नमस्कार दोस्तों। आज हम पाइथन की न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम पाइथन को उसी लेवल तक सीखेंगे जो हमारे AI/ML प्रोजेक्ट्स में ज़रूरत होगी। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बहुत वेरी स्पेसिफिक टॉपिक कवर करेंगे जो हमारे स्पेसिफिक होगा हमारे पाइथन के बेस पर AI/ML प्रोजेक्ट के लिए। इसमें हम कवर करेंगे कुछ डेटा टाइप्स जैसे लिस्ट हो गया, डेटा फ्रेम हो गया, और कुछ फंक्शंस कवर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमारे AI/ML प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि लैम्डा, फॉर लूप और डिफाइन फंक्शन। लेट्स डू। हम अपने AI/ML प्रोजेक्ट में दो टाइप का डेटा मेनली यूज़ करते हैं। हम लिस्ट हो गया और डेटा फ्रेम हो गया। लिस्ट के अंदर हमने एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर हमने बनाया है एक लिस्ट जिसका नाम है माई लिस्ट। जिसके अंदर हमने एलिमेंट है 1 2 3 एप्पल बनाना। अब इस लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग होती है। कुछ भी लिस्ट हमें रीड करनी होगी या उसके एलिमेंट को रीड करना होगा तो हम इंडेक्सिंग के बेस पे करते हैं। और पाइथन में जो इंडेक्सिंग और नंबरिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे हम अगर देखते हैं इस माई लिस्ट के अंदर अगर किसी एलिमेंट को रीड करना है, जस्ट सपोज इसके अंदर यहाँ पे एग्जांपल लिया, माई लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लिया और इसके अंदर हमने 2 पास किया। 2 क्या है? ये इंडेक्सिंग है। तो इंडेक्सिंग क्या है? 0 1 2। तो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा 3। अगर यहाँ पे अगर हमने 0 पास किया होता तो हमारा आउटपुट होता 1। अगर यहाँ पे हमने 0 1 2 3, अगर 3 या 4, अगर हमने 4 पास किया होता तो हमें मिलता बनाना, और 3 पास किया होता तो एप्पल, ये हमें मिल जाता। अगर हम डेटा फ्रेम की बात करें तो डेटा फ्रेम क्या होता है? बेसिकली जैसा मैंने कहा कि हमारा जितने भी CSV फाइल हो गई या एक्सेल फाइल हो गई जिसके अंदर हमारे पास हेडर होता है, जैसे C1 C2 C3 C4, और ये हो गए कॉलम प्लस रोज हो गई, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4। ठीक है, ये जो हमारा पास डेटा होता है ये हमारा एक्सेल का डेटा होता है। ओके, तो इस तरह के डेटा टाइप को हम डेटा फ्रेम बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने एक डेटा फ्रेम को क्रिएट कर रहे हैं। पहले वो देखिए कैसे किया है हमने। सबसे पहले हमने लिस्ट बनाया, नेम्स नाम से हमने ये लिस्ट बनाई जिसके अंदर हमने एलिस, बॉब, चार्ली, डेविड और ईवा हमने स्टोर किया। एजेस बनाए जिसमें हमने एजेस डाले सब पे। सिटीज़ बनाई जिसमें नाम ऐड किया हमने, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, शिकागो, फिनिक्स। देन हमने सैलरी बनाई जिसमें डिफरेंट सैलरी हमने स्टोर करी। जब अगर हमने देखे कि इसका हमें तो पता है लिस्ट बनाया है, पर चेक करते कि लिस्ट है कि नहीं है। तो अगर कोई किसी भी टाइप का डेटा हमने बनाया है, अगर उसका डेटा का टाइप चेक करना है तो सिंपल टाइप लिखिए, उसमें उस डेटा का नाम पास करिए। जैसे यहाँ पे नेम्स है या एजेस है, एजेस पास किया तो ये देगा लिस्ट। अगर यहाँ पे हम सिटीज लिखते जैसे कि, तो ये भी हमें लिस्ट देता। इट मीन्स हमने 4 लिस्ट बना ली डिफरेंट नाम्स की। अब यहाँ पे हमने क्या बनाया? क्रिएट एन एम्प्टी डेटा फ्रेम। हमने एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बनाया जिसमें डिफाइन DF करके, DF इक्वल PD डॉट डेटा फ्रेम, देन पैरेंथेसिस लगा दिया हमने। PD मतलब शॉर्ट फॉर्म में पांडास का। जब भी हम पांडास को इंपोर्ट करते हैं तो हम कमांड लिखते हैं import pandas as PD, ये लिखते हैं। PD लिखने का मकसद ही यही होता है कि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए। अदरवाइज हमें क्या लिखना पड़ता? हमें लिखते pandas डॉट डेटा फ्रेम, इस तरीके से हमें लिखना पड़ता। तो बार बार इतना लंबा लिखना, इतना बड़ा लिखना अगेन कंफर्टेबल नहीं होता, तो हम शॉर्ट कर देते हैं PD डॉट डेटा फ्रेम। ओके, अब यहाँ पे DF नाम से हमने डेटा फ्रेम बनाया। अब उस DF के अंदर हम अलग अलग नाम के कॉलम बना रहे हैं। यहाँ पर देखो कैसे, नेम, एज, सिटी, सैलरी। और इसके अंदर हमने क्या किया? जितनी भी लिस्ट है उस लिस्ट को असाइन कर रहे हैं उस कॉलम में। जैसे देखो नेम्स नाम की लिस्ट यहाँ थी
और इसको हमने नेम में असाइन कर दिया। एजेस नाम की लिस्ट थी, उसको एज में असाइन किया। सिटीज़ नाम की लिस्ट को सिटी में असाइन किया। सिमिलरली सैलरीज को सैलरी नाम की लिस्ट में असाइन कर दिया। जब हम यहाँ से इस डीएफ को हम प्रिंट कराते हैं तो हमारे पास प्रॉपर एक डेटा फ्रेम प्रिंट होता है, जिसके अंदर हमारे पास नेम होगा, एज होगा, सिटी होगा, देन सैलरी होगी, और इसके अंदर इनकी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स और वैल्यूज होगी। इस तरह का हमारे पास प्रिंट होगा। अब अगर यहाँ पे हमने ये भी चेक करना हो कि किसी भी सिटीज़ के अंदर या किसी भी नेम के अंदर, किसी भी कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू कितने बार रिपीट हो रही है, ये भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे? वैल्यू काउंट के थ्रू। तो वैल्यू काउंट क्या करता है, उस स्पेसिफिक कॉलम के अंदर कोई भी चीज़ या कोई भी वैल्यू कितने बार रिपीट हो रहा है, कोई भी नाम कितने बार रिपीट हो रहा है, वो काउंट करके दे देगा। वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड होगा वो टॉप पर देगा, जो सबसे कम बार रिपीटेड होगा वो सबसे लास्ट में देगा। ठीक है, चलो इसे थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं हमारा ये एग्जांपल। हमने देखिए यहाँ पे क्या पास किया, हमने माई लिस्ट बनाई थी, इसके अंदर माई लिस्ट प्रिंट करा और इंडेक्सिंग में 2 पास किया। तो क्या 0 1 2, 2 पे 3 है, 3 आ गया। और यहीं पे अगर हम पास करते 4 तो हमारा बनाना आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे देखिए हमने लिस्ट बनाई। इस लिस्ट बनाने के बाद हम चेक करना चाहते हैं कि एज नाम की जो लिस्ट है उसका टाइप क्या है। हमें नहीं पता कि वो लिस्ट है कि नहीं है, ये अपने आप बताएगा लिस्ट है। अगर यहीं पे अगर हम इसे देंगे दूसरा, देखिए फिर लिस्ट दिया। सेम अगर इसे हम देंगे लिस्ट, यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बना रहे हैं। इसको हम अलग उसमें ले लेते हैं। देखते हैं डीएफ क्या है। एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेम्स नाम की लिस्ट को नेम में पास किया, असाइन किया, आई मीन एजेस को एज में असाइन किया, सिटीज़ को सिटी में असाइन किया। और इसका देखिए हमें जब यहाँ पे हमने डेटा फ्रेम आई मीन डीएफ को प्रिंट कराया तो प्रॉपर एक डेटा फ्रेम के उसमें प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं कि सिटीज़ में सिटी का नाम कितने बार रिपीट है। देखिए शिकागो 2 बार है और शिकागो सबसे ज़्यादा बार है, इसलिए वो सबसे पहले आया। या फिर हम इसकी जगह अगर हम नेम करें तो सभी एक एक बार है। ओके, यहाँ पे अगर हम करें एज, देखिए सब एक एक बार है। क्लियर? डेटा टाइप होने के बाद हम थोड़ा सा फॉर लूप के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फॉर लूप है। हम मोस्टली फॉर लूप यूज़ करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। थोड़ा देखते हैं फॉर लूप काम कैसे करता है, थोड़ा लर्निंग करते हैं इसकी। बड़ा आसान है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो यहाँ पे हमने अगेन एक लिस्ट बनाया फ्रूट्स नाम की, जिसमें हमने एप्पल, बनाना, चेरी, इसकी इंडेक्सिंग देख लो 0 1 देन 2। अब यहाँ पे हमें लिस्ट करना, हमें या तो हम एक तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं, प्रिंट फ्रूट्स 0, फिर इसके बाद या फिर यहाँ पे 1 लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। ओके, लेकिन दिस इज नॉट अ वे। हमें ऑटोमेटिक कराना है, हमें ये तो मैनुअली हो गया, हमें ऑटोमेटिक कराना कि ऑटोमेटिक 0 ले, ऑटोमेटिक 1 ले, ऑटोमेटिक 2 ले। तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन फ्रूट्स देन कॉलन। आई मतलब एक तरीके से इंडेक्सिंग हो गई। यहाँ पे 1 बाय 1 पास करेगा एलिमेंट में, पहले इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा। तो आई की वैल्यू पहले 0 होगी, देन 1 होगी, देन 2 होगी। अब यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया, प्रिंट आई। अब आई की वैल्यू जो भी होगी किसके अंदर, इस फ्रूट्स के अंदर, वो उसे प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू 0 होगी, 0 पे कहेगा एप्पल, तो एप्पल लेगा। देन आई की वैल्यू क्या होगा,
1 होगी, 1 की वैल्यू क्या है, बनाना, बनाना प्रिंट करेगा। देन आई की वैल्यू 2 होगी, चेरी, तो चेरी प्रिंट होगा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रिंग है हेलो नाम से, अगर हेलो के अंदर अगर हम पास करते हैं, हम फॉर लूप को, बेसिकली फॉर लूप का यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, फोर सी इन हेलो। अगेन हम चाहे आई लो, चाहे सी लो, चाहे एक्स लो, बेसिकली इंडेक्सिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फोर सी इन हेलो। अब सी की वैल्यू जो भी होगी 0 1 2 3, तो उसी रिस्पेक्ट में ये प्रिंट करेगा। अब देखो प्रिंट कैसे होगा, फोर सी इन हेलो, सी के लिए 0 हुई तो ये 0 हो गया, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे सी के लिए 0 है तो एच प्रिंट करेगा, फिर सी की वैल्यू 1 होगी तो ई प्रिंट करेगा, सी की वैल्यू 2 होगी, देन एल 3 होगी, देन एल, देन 4 होगी तो ये प्रिंट करेगा। ओ हेलो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे हमने फॉर आई इन रेंज 5, रेंज 5 का मतलब क्या हुआ, रेंज 5 का मतलब हो गया फ्रॉम 0 to 5। अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट कर रहे हैं फॉर आई इन रेंज 5, यानी कि फॉर आई इंडेक्सिंग होगी और रेंज 5 तक जाएगा तो प्रिंट करेगा। अगर आई की वैल्यू 0 होगी तो क्या प्रिंट करेगा, 1 होगी तो क्या प्रिंट करेगा, 2 होगी तो क्या प्रिंट करेगा। अगर 0 होगी तो 0 प्रिंट करेगा, 1 होगी तो 2 प्रिंट, सॉरी 1 होगी तो 1 प्रिंट करेगा। अगर आई की वैल्यू 2 हुई तो 2 प्रिंट करेगा। अगर आई की वैल्यू 3 हुई तो 3 प्रिंट करेगा। अगर आई की वैल्यू 4 हुई तो 4 प्रिंट करेगा। पर आई की वैल्यू अगर 5 हुई तो तब ये नहीं करेगा प्रिंट, क्योंकि लास्ट वैल्यू नहीं लेता। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे देखो फॉर आई इन रेंज 3, रेंज 3 का मतलब ये कहाँ तक जाएगा, 0 1 2, 3 ये नहीं लेगा। ओके, यूजिंग एल्स विद द फॉर लूप, यानी कि एल्स का यूज कर रहे हैं हम फॉर आई इन रेंज 3, लेकिन प्रिंट आई के बेस पर रेंज की वैल्यू को प्रिंट करेगा। एल्स लूप इज फिनिश्ड, इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही वो आई अपनी लिमिट क्रॉस करेगा, यानी कि फॉर लूप क्लोज हो जाएगा, तो वो अपनी एक मैसेज आएगा लूप इज फिनिश्ड, आगे कोई प्रिंट नहीं होगा। क्लियर। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा एग्जांपल था फॉर हमने एक लिस्ट था, उसको देखो कैसे प्रिंट हो रहा है ये। जैसे मैंने कहा, बताया आपको, फ्रूट्स नाम की लिस्ट में एप्पल, बनाना और चेरी था। आई की वैल्यू 0 1 2 गई और कहाँ तक, 0 1 2 तक, 2 की वैल्यू ये है तो चेरी, ये प्रिंट हो गया। हमने एक और बनाया, हमने देखो HELLO कैसे वर्टिकल उसमें प्रिंट हो रहा है ये, क्योंकि सी की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है। यहाँ पे देखो हमने रेंज लिया तो 4 तक आया, 5th वैल्यू रीड, लास्ट वैल्यू रीड नहीं होती, मैंने आपको बताया था। देन नेक्स्ट वन इज, देखो 0 1 2 3 तक नहीं जाता तो 2 पे लूप कंप्लीट हो गया, लूप फिनिश हो गया, मैसेज आ गया लूप इज फिनिश, आगे कुछ प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया y, जिसका हमने वैल्यू दी राम। ओके, ये क्योंकि करेक्टर है तो इसे हमने क्योट में दिया है। अब इसको हमने प्रिंट कराना चाहते हैं, देखो कैसे प्रिंट होगा, हम प्रिंट कराना चाहते हैं हेलो राम। ठीक है, इस तरीके से प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमने दिया प्रिंट हेलो। ठीक है, और इसे हमने क्योट में दिया, सिंगल क्योट में, उससे हमने क्या पास कर दिया, वेरिएबल पास कर दिया। तो ये कैसे प्रिंट होगा, ये देखिए ये प्रिंट होगा हेलो इक्वल टू राम। ये हमने एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया है। ये कैसे प्रिंट होगा, सेम चीज़ को दो तरीके से प्रिंट कर रहे हैं। ये होगा हेलो इक्वल राम। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे तो हमने कोई भी करली ब्रैकेट नहीं लिया, यहाँ पे करली ब्रैकेट लिया। इसका मतलब यहाँ पे देखो हमने जो स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग से अलग लिया है हमने वेरिएबल। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के अंदर ही हमने वेरिएबल लिया करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, इसका मतलब अगर स्ट्रिंग के अंदर 3 या 4 हमें वेरिएबल प्रिंट कराने हैं, मल्टीपल या फिर सिंगल स्ट्रिंग ली हमने लंबी,
उसमें बहुत सारे स्पेसेस है, जैसे समथिंग, ये स्ट्रिंग लिखी, ये यहाँ पे करली ब्रैकेट हो गया, फिर ये स्ट्रिंग आई, फिर ये करली ब्रैकेट हो गया, फिर ये स्ट्रिंग आ गई। इस तरीके से अगर हमें प्रिंट कराना हो तो हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, जिसमें स्ट्रिंग लिख दी हमने, इसके अंदर अपने वेरिएबल लिख दिया हमने, और इस वेरिएबल की वैल्यू जो भी होगी वो इसके साथ प्रिंट हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर हमें फर्स्ट मेथड का यूज़ करते हैं तो हम इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग अलग लेते हैं और करली ब्रैकेट वाले वेरिएबल अलग लेते हैं। यहाँ पे हम देखो, राम बनाया हमने, एफ स्ट्रिंग लिया हमने, करली ब्रैकेट के अंदर एक्स पास कर दिया, तो क्या आएगा हमारा? राम आ जाएगा, सिंपल। यहाँ पे हम देखो, एग्जाम्पल ऑफ अ नेस्टेड फॉर लूप, यानी कि एडवांस फॉर लूप। तो फॉर आई इन रेंज 3, देखो रेंज 3 आ गया, 3 का मतलब क्या हुआ? 0 1 2। फॉर आई इन रेंज 2 यानी कि 0 और 1 ये लेगा। अभी देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, फॉर आई यानी कि आई की हर एक वैल्यू के लिए जे की 2 वैल्यू होगी, ठीक है। अगर आई की वैल्यू 0 है तो जे की वैल्यू 0 1, अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 0 1, आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू 0 1, इस तरीके से होगी। यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं हम, तो प्रिंट हम कैसे कराएंगे? एफ स्ट्रिंग लिया हमने, आई इज इक्वल टू करली ब्रेसेस में क्या लिया हमने? आई कोमा जे इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिया हमने? जे, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमने स्ट्रिंग क्लोज कर दिया यहाँ पे, यानी कि प्रॉपर सिंगल स्ट्रिंग के अंदर 2 करली ब्रैकेट हमने प्रिंट करा रहे हैं इसके अंदर। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी? इसकी वैल्यू आएगी आई इज इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या आएगी? 0, ठीक है, कोमा जे इज इक्वल टू, जे की वैल्यू 0, आई इज इक्वल टू, आई की वैल्यू 0, कोमा जे इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हमारी वैल्यू प्रिंट होगी। इस तरीके से हमारी वैल्यू प्रिंट होगी। अभी हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे इसे। अब नेक्स्ट देखते हैं हमने, फॉर आई इन रेंज 5, रेंज 5 के अंदर हमने कंडीशन दे दी इफ की, यानी कि रेंज 5 मतलब 0 to 5, पर ये कहा जाएगा 3 तक जाएगा, 0 1 2, ठीक है, 3 तक जाएगा, ठीक है। और 3 जाते ही क्या होगा? यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और प्रिंट देखो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं। सेम वे में ये भी देखेंगे कि कंटिन्यू अगर आई की वैल्यू 3 हो जाती है, इंडेक्सिंग 3 हो जाती है, 0 1 2 3, ठीक है, यहाँ तक हो जाती है, तो फिर हमारा आगे कंटिन्यू होता है या नहीं होता है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, देखो दोनों सेम तरीके से प्रिंट हुआ, चाहे हमने एफ फैक्टर लिया चाहे हमने नॉर्मल मेथड लिया। यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमने एडवांस फॉर लूप है, ये कैसे प्रिंट हुआ? आई की हर एक वैल्यू के लिए ये 2 बार प्रिंट हो रहा है, क्लियर, और एक ही स्ट्रिंग के लिए 2 वैल्यू प्रिंट हो रही है, आई और, दैट्स द बेनिफिट ऑफ एफ स्ट्रिंग। एक और देखते हैं हम, तो 0 1 2, 0 1 2 कोई कंडीशन दी थी, आई इक्वल टू 3 होने पर ब्रेक होगा, तो आई इक्वल टू जैसी 3 हुई ब्रेक हो गया, आगे प्रिंट नहीं हुआ। और यहाँ पे देखो आई की वैल्यू 3 होगी तो कंटिन्यू होगा, तो आई की वैल्यू 0 1 2 गया, 3 हुई तो क्या हुआ? कंटिन्यू हुआ, 4 प्रिंट हुई, 3 देखो 3 स्किप हो रहा है, क्योंकि 3 तो अपने कंडीशन दी थी इसलिए 3 प्रिंट नहीं हुआ। क्लियर, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें लैम्डा फंक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा डिफाइन फंक्शन रह जाएगा। ये 3 ही मेन फंक्शन हम यूज़ करते हैं इसके अंदर AIML में, इससे हमारा मोस्टली काम हो जाएगा। और कुछ अगर रह भी जाएगा तो ड्यूरिंग द लेक्चर, जब हम AIML के कुछ कमिंग लेक्चर हम कवर करेंगे, उसके अंदर बाकी इश्यूज हम कवर कर लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। थैंक यू।